श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। आज का प्रश्न रामायण का अभी अभी आप सब लोगों ने सुना। ये साधन का अति उत्तम पदार्थ भावनी और तुरीयगा भूमिकाओं का प्रसंग है। केवल साधन करने वाले लोग ही इसको समझ सकते हैं। योग जनक को कहते हैं, जिससे जनक पिता का नाम है। जिससे कोई चीज जनी जाए, शक्ति पैदा की जाए, उसका नाम योग है। तो जो साधक अति उत्तम साधना को प्राप्त होते, चौथी और सातवीं भूमिका, छठवीं और सातवीं भूमिका में पहुंच गए, उनका ऐसा कायदा है कि अंतर जगत में उनकी परीक्षा होती है। और परीक्षा को लेता है ताकत शक्ति। साधक को शक्ति तभी मिलती है जब वो साधना में परिपक्व हो जाता है। बगैर शक्ति के योग सफल नहीं होता। और योग बगैर चित्त को निरोध किए, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की सर्वथा वृत्तियों को रोक लेना, माया में न जाने देना चित्त और मन को, और परमात्मा में लगा देना, यही धनुष यज्ञ है। इसी अहंकार रूपी धनुष को जो तोड़ेगा वो फिर माया की तरफ मन बिल्कुल नहीं जाएगा। जिस साधक के अंदर अहंकार नहीं रह जाता, खत्म हो जाता है, चित्त का निरोध हो जाता है, वही साधक शक्ति के लायक होता है। उसी इस स्वयंवर में सफल होता है। बहुत आते हैं लोग परीक्षा देने के लिए। सबको साधक और संसार को समझाने के लिए, संसार में जो रहते लोग उन्हें समझाने के लिए संसार की दृष्टि से ही इस भूमिका में बताया गया है। और जो साधक है वो इसको समझ जाते हैं। तो देखिए, गुरु बाबा है विश्वामित्र और साधक गुरु बाबा मास्टर अपने चेलाओं को लेके गया है, अपने शिष्यों को लेके गया है परीक्षा दिलाने। तो ये तीसरा तोड़ है। शुरू में जब पहुंचे हैं तो फुलवारी देखने चले गए। फिर जब राजा लेवाने आए हैं महात्मा को, तब फिर आए हैं तो फिर उनको देख के बहुत प्रभावित हुए। परमात्मा की ताकत अलौकिक होती है। उसका शरीर, उसकी आभा,
उसकी इंद्रियां अलौकिक होती है। जो संसार में माया में फंसा है वो कहीं उनकी बनावटी भी चित्र देख ले तो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो देखे आबऊ नगर, कृपा सिंध दो भाई, करऊ नैन सबके सुफल, सुंदर बदन दिखाए। गुरु बाबा का यह आदेश होता है कि जो चेला मेरी विद्याओं को पा गया, जिसने निरोध कर लिया अहंकार का, चित्रूपी चाप को तोड़ दिया, वो फिर अधिकार उसका हो जाता है वो शक्ति की प्राप्ति का। और शक्ति जब आ जाती है साधक को तो उसकी आवाज अलौकिक हो जाती है। उसकी भाषा, उसकी बोली, उसकी हरकत, उसका रीति रवैया, उसका रहना अलौकिक रहता है। तो ये स्वयंवर भूमि देखने के लिए साधक जाता है। जानते हो जिस विषय की परीक्षा देना होता है साधकों को, चित्त वही में लगा रहता है, उन्हीं सब्जेक्टों में लगा रहता है। ऐसे ही राम को एग्जाम दे स्वयंवर में तो उसकी भूमिका देखने के लिए तरस रहे। पूर्व दिश जब गए राम, नगर देखने के बाद तो फिर तमाम भूमिका सुधार हुआ। कैसा रजवाएंगे राजाओं को बैठने का बनाया गया, कैसा पब्लिक को उचित स्थान जिसको जिस योग्य के लोग हैं, और फिर धनुष कहाँ रखा जाएगा, ध्यान कैसे पकड़ पाएगा, और चित्र रूपी चाप कहाँ होगा, ये सब चीज की परीक्षण करके राम देख के आए और देख के फिर गुरु महाराज के यहाँ चले गए। शाम हो गई, शाम का और कार्यक्रम पूरा करने के बाद गुरु बाबा आराम में चले गए, सोने लगे। तो दोनों राम और लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। तो जब पैर दबा लिए तो गुरु बाबा कहते हैं राम आराम करो, क्या हो गया हो गया। तो राम चले गए। तो लक्ष्मण जा करके लाई उनके गोड़ दबाए। राम कहते कि लक्ष्मण भैया आराम करो। ज्ञान राम है, विवेक लक्ष्मण है, और ये एक दूसरे का संपर्क होता रहता है। ये साधक के अंतःकरण की बातें हैं। तो इस प्रकार आज का यह कार्यक्रम है, जो साधक लोग इसे समझ लें और फिर आगे चल के परीक्षण होगा। तो जितने राजा लोग आए, तो राजा उनको कहते हैं जिनके पास शक्ति होती है। शक्ति वही के पास होती है जो इंद्रियों को जीत लेता है। शक्ति वही के पास होती है जो चित्त रूपी चाप को तोड़ देता है। उसी का नाम भूपथ है,
उसी का नाम राजा है, उसी का नाम भूप है। तो वो तमाम आगे टिके हुए वो साधक है। ये साधकों की समझ में ये जो हमने चार्ट बताई है, ये करीब करीब समझ में आई है। हाँ, ये बड़े ढंग से समझ लेना चाहिए, ये बाहर की चीज नहीं है। रामायण के दो नाम हैं। रामायण उसे कहते हैं जो लेकर के बांधते हैं लोग और फिर रामायण का चरित्र करते हैं। राम लक्ष्मण सीता लड़के बना लेते, नकल करते परमात्मा की, और पब्लिक तमाम लाखों आदमी बैठ के देखते, वो देखते ही भर है। आनंद आता है देखने में, ये आंख देखती है तो अच्छा लगता है, और कान सुनते हैं उनकी बात तब अच्छा लगता है। दो ही तरह से साधक इसको प्राप्त करते हैं। और जो साधक, इसका रामायण नाम है, वह देखे सुने और फिर अपने धंधे में चले जाते हैं। लाखों आदमी उठ के जाके कोई कृषि का काम करता है, कृषि में लग गया, सर्विस में है सर्विस में चले गए, बिजनेस में तो बिजनेस में चले गए। तो रामायण केवल देखने का परिस्वादन है, प्रैक्टिकल नहीं, थियोरिटिकल है। और एक दूसरा नाम है रामायण का, रामचरित्र मानस। ये विषय अलग है, ये इसी तरह का है कि महात्मा लोग मानस को जिसने कंट्रोल कर लिया उसको मुनि कहते हैं। जो मन के मनोरथों को जीत लिया उसका नाम मुनि, और उसी रस को जान गया वो ऋषि, और इंद्रियों को जीत लिया वो त्यागी, और जो बैराग को प्राप्त हो गया वो बैरागी, विष्णु को जो ले लिया वो वैष्णव, सब चीज का त्याग कर दिया वो सन्यासी। इस हर एक टाइटल डिग्री सब गुणों के ऊपर बनाई गई है। तो इस तरह से ये पे समझ के आगे इसका निर्णय होगा। राम वो पात्र माने जाएंगे जो परमात्मा की शक्ति का रूप है। सीता जी घूमते घामते जो धनुष तोड़ेगा, प्रतंचा चढ़ा देगा, उसी के गटे में माला डालेगी सीता, वही जीता माना जाए। जो चित्त को तोड़ देगा, चित्त रूपी चाप को, अहंकार रूपी धनुष को तोड़ देगा, उस साधक के हृदय में परमात्मा शक्ति देते। हाँ, तो समझ लो, इस प्रकार जो पा जाता है वो फिर गुप्त हो जाता है। हीरा पाया ले गठियाया, बार बार बाको का खोले, मस्त हुआ तो क्या बोले। हीरा आत्मा की ताकत है। इस तरह से समझ में आ गया। हाँ। आज के प्रसंग के साथ साथ
तुलसीदास जी का भजन भी है। ये भजन बड़ा महत्वपूर्ण है विनय पत्रिका का, इसे गौर से सुने साधक। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई। परमात्मा की जो हमने अभी अभी बताया अध्यात्म तरीका, ये करने में बहुत कठिन है, सब लोगों से नहीं बन पाता। परमात्मा की जी के ऊपर कृपा होती है, वही से बन पाता है, या फिर उसके अनेक जन्म के कर्म करे करे पुण्य बढ़ जाता है। अच्छा कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो पुण्य होगा, और बुरा कर्म करता है वो के अंदर पाप बढ़ता है, तो वो अधोगति को जाता है पाप वाला, और पुण्य वाला परमात्मा की तरफ जाता है। तो इस तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भक्ति, भगवान को प्राप्त करना भक्ति के द्वारा, ये बहुत कठिन है। कहत सुगम करनी अपार, कहने में सरल है, लेकिन इसे जब एक प्रैक्टिकल किया जाएगा तो अपार मेहनत पड़ेगी इसे। कहत सुगम करनी अपार, जाने जो जेहि परी आई। कोई नहीं जानता इसको, वही जानता है जिससे ये प्राप्त हो गई हो, जिससे ये बन जाए। कहत सुलभ करनी अपार, जाने जो जेहि बनी आई। जो जेहि कला कुशलता कहा सोई, सुलभ सदा सुखकारी। जिससे जो कला बन जाती है वो उसके लिए सुलभ है। बाजा बजाना जिससे आ जाए, ढोलक बजाना आ जाए, तो वो के लिए सरल हो जाता बजाना, पड़ 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 बजा डालते। कुश्ती लड़ना जैसे सला जाए तो वो डट के पहलवान को पटक देता। किसानी करना जिससे सफल आ जाए, दुकान में बैठना सफल हो जाए, वकालत करना सफल हो जाए, तो उसके लिए वो सुलभ है। जो जेहि कला कुशलता कहा सोई, सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरित बह गज भारी। सफरी नाम की एक मछली होती है, वो महागंगा आ रही है पहाड़ की तरफ से, 10 पुरसा पानी नदी में आ रहा है बड़ा बेग से। सफरी मछली पकड़ के पानी उधर ही चली जाए जिधर आ रहा था। वो कला जानती है वो, और बलवान हाथी को वो में खड़ा करके कहा कि चल उधर, तो जाएगा, पानी उठा के फेंक देगा। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सन्मुख चली जाएगी जिधर से आ रहा है। सुर सरित बह गज भारी, लेकिन बलवान काम नहीं करेगा, चाहे वो आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे हाथी। हाथी का एग्जाम्पल दिया गया है, वो काम नहीं करेगा, बह जाएगा।
जो सर करा मिले सिकता में, अब कह रहे हैं भक्ति करत कठिनाई, बहुत कठिन है। तो एग्जाम्पल देते, उदाहरण, जो सर करा मिले सिकता में, बलते न को बिलगावे। सरकरा कहते हैं चीनी को, समस्या। और सिकता कहते हैं बालू को। 1 किलो 2 किलो 10 किलो बालू ले ले और उतना चीनी ले ले, मिला दे, और कोई बुद्धि से ताकत से अलग अलग कर सकता है, कर सकता है। जो सरकरा मिले सिकता में, बलते न को बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिन प्रयास ही पावे। चैटी, पिपीलिका माने चैटी। जहाँ मिल गया बालू और जहाँ महका उसको। चैटी की सी नाक नहीं, मोर के से कान नहीं। ये बहुत तेज होते हैं, तो चैटी दौड़ के आएगी और एक एक को ढो ढो के ले जाएगी। और वो कला में निपुण है, जानती है, तो हर्ष के साथ अपना काम पूरा कर लेगी। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिन प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर बेल, सो मैंने निद्रातज जोगी। दुनिया भर, सकल दृश्य कहते दुनिया को। सकल दृश्य निज उदर मेल। योगी क्या करता है? चित्त का निरोध करता है। चित्त क्या करता है? संसार को देखता है, चिंतन करता है। तो चित्त को जो देखने वाले को चित्त कारण है और ये संसार कार्य है। कारण और कार्य में अनुगत है और कार्य कारण में अनुगत नहीं है। यह वेदांत शैली है, ऐसे ढंग से पता लगाता है हर चीज का। सकल दृश्य निज उदर में। अब बताइए कि पाथर तो अंदर आदमी डाल नहीं सकता, तो ये पूरे संसार को अपने अंदर कैसे मेल लेता है? चित्त मेले है, मन अंदर है, वो में इतनी ताकत है, दुनिया को देख रहा है। चित्त में इतनी ताकत है, दुनिया को देख रहा है। तो जब कारण को हम अंदर ले लेते हैं तो कार्य का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए सकल दृश्य निज उदर बेल, सोबे निद्रा तज जोगी। ये सबको समेट के त्याग कर देता है। जैसे वो राम वही करेंगे त्याग, परीक्षा देंगे, ऐसे ही चित्ररूपी चाप को राम तोड़ देगा। साधक इस चित्र इसी का नाम है योगी, इसी का नाम है मुनि महात्मा। सोई हरि पद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत भी होगी। जिसने इस संसार को अंदर डाल लिया, जिसने मन को निरोध कर लिया,
चित्त को तोड़ दिया, चित्त रूपी ताप को, वो साधक सातवीं भूमिका को प्राप्त करता है। उसके ऊपर परमात्मा की अनन्य कृपा हो जाती है। तो इस तरह से सोई हर पद अनुभव परम सुख, वो भगवान के पद का अनुभव करता है, प्राप्त हो जाता है। भगवान उसके लिए कृपा कर देते हैं। शोक मोह भय हरक दिवस दिस देश कालतः नाही। झांकी हम बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, साधक की बात कर रहे हैं, वहाँ शोक मोह भय हर्ष दिवस दिस देश कालतः नाही। यम नियम त्याग मौन देश काल आसन मूड बंद देखी सबता नेत्रों की स्थिति प्रतिहरदा ध्यान ध्यान समाधि, ये कोई नहीं रह जाता। शोक मोह ये बड़े भारी राक्षस है। काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर, ये दुर्गुण ये साधकों के अंदर घुसे रहते हैं। और जब क्रोध आता है, दूसरे से लड़ाई होती है, तो बाहर से क्रोध आता है कि अंदर से? हाँ, तो अंदर से आता है। और जो अंदर जिसका कब्जा हो गया, वो सम्राट हो गया। माया सम्राट हो जाती है, विषय में आसक्त है, माया में फंसा हुआ है, उसकी दुर्गति होती है। वो मेहनत जिंदगी भर करता है, गरीबी आ जाती है तो रोता है, और जब पैसा कमा लेता है तो अहंकार आ जाता है, दुर्गुणों को मार डालता है, भगवान के एकदम विरोधी हो जाता है। ये पैसा में ये क्षमता है। लक्ष्मी झा आई, बड़ा आदमी हुआ, धनाढ्य हुआ, पद का पावर हुआ, तो फिर ज्ञान वैराग्य सामने ना आई, इनको मार डालेगा, भगवान की तरफ नहीं जाने देगा। फिर वो के अंदर क्या रह जाएंगे? काम, यह शादी नहीं वो शादी करो, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना, और ये मन को पकड़ लेते हैं, तो अंदर घुस जाते हैं, और फिर ले जाते हैं, और ढेर कमाई करते हैं, हवेली बना लेते हैं, और पहले ही मर जाते हैं। वो कमाई पड़ी रह जाती है, हवेली सूली हो जाती है, और पैसा का ढेर लगा रहता है, और कमाने वाला मर जाता है। इसलिए इसको असत्य मानते हैं। और जो परमात्मा को पाता है, वो संपत्ति सर्वत्र है, वो कभी बढ़ती नहीं, कभी पैदा नहीं होती, कभी रोती नहीं, कभी हंसती नहीं, वो एक रस रहती है, उसमें आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए वो कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे तुलसीदास यह दशाहीन, तुलसीदास कहते हैं कि यह दशाहीन है।
संशय निर्मूलन चाहिए। इसी प्रकार का रहा माया में फंसा हुआ तो संशय निर्मूलन में खत्म नहीं होते। सबको माया में फंसा हुआ आदमी को भी परमात्मा याद है। मन पड़ता है वो कि हम भजें, लेकिन 99% माया आसक्त, 1% भगवान याद आता है। तो आता है याद और फिर भुला जाता है। कोई वैल्यू नहीं रह जाती परमात्मा। ये भजन ऐसा चित्र दर्शाता है सब। ये बड़ा महत्वपूर्ण भजन है। और सब कुशल है। नासिक वाले बाबा का कहा डटोगे। लेकिन ये विचारधारा को पकड़े रहना, यही ना छोड़ देना, नहीं पे दुर्गति पड़ जाओगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ क्या है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सबको हमारा आशीर्वाद भैया, सबको। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।